जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आइए हम जानते हैं जीवन में पूर्ण गुरु का महत्व सबसे अधिक क्यों माना गया है। सनातन धर्म प्रेमियों, सनातन में हम देखते हैं कि गुरुओं की भरमार है। कोई कुछ बोलकर जनमानस को आकर्षित करता है, कोई कथा वाचता है, कोई किसी देवता का बखान कर उससे सबसे उत्तम बताता है। कालखंड में हमें इतना भरमा दिया गया है कि हम उस असली ज्ञान व मार्ग को भूल गए हैं। कोई कृष्ण, कोई राम, कोई शिव, कोई शक्ति को आध्यात्मिक उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ बताता है। लोग इनका अनुकरण करके भी रोगों कष्टों से ग्रसित होकर काल को प्राप्त होते हैं। इनको भी ज्ञात नहीं है कि मनुष्य की अपनी जीवन यात्राओं की स्मृति अपने उनके कष्टों से कैसे मुक्त हो। इन गुरुओं में क्या ये क्षमता है कि इन्हें नष्ट कर सके। शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सूक्ष्म के नष्ट अंग, देवी देव के साप को पहचानना, कुंडलिनी को पुनः लगाना या ठीक करने की क्षमता की दूर की बात है इनके लिए। पूर्ण गुरु के मिलने का अर्थ क्या है? आपके लाखों जीवन व आध्यात्मिक जीवन के संचित पूर्ण के उदय होने का समय आना। आज सबसे अधिक कठिन कार्य अच्छा सद्गुरु मिलना है, पर सद्गुरु तक तो पहुंचना असंभव होता है। यही बात तो है कि वे सही समय आने पर आपको कुछ न कुछ किसी माध्यम कारण से अपने पास बुलाते हैं। हम गलत फहमी में रहते हैं कि हमने उन्हें खोजा है। पूर्ण गुरु आपके कर्म भोग स्तंभित कर आपको कर्म भोग में मुक्त होने का तरीका बताकर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इनका दिया गया मंत्र सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, जो आपके कर्म बीज नष्ट करने में सक्षम होता है। मंत्र गुरु की शक्ति से ही प्रभाव प्रकट करता है। पिछले जन्मों की प्रभावी स्मृतियों को नष्ट कर आपको साधना योग्य बना देना इनके ही वश में होता है, ताकि आप साधना कर पाए। जीवन यात्रा के कुल में पड़े सांपों को नष्ट करने की क्षमता मात्र सद्गुरुदेव के पास होती है। जो देवी देवताओं के लिए संभव नहीं है, वह अधिकार सद्गुरु को प्राप्त होते हैं। शरणागत के लिए यम को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। न्याय के लिए प्रकृति के नियम को बदलना अगर किसी के वश की बात है तो वह सद्गुरु ही होता है। देवी देवता भी इसे बदलने में अक्षम होते हैं। सद्गुरुदेव सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात कण कण का ज्ञान। कोई ऐसा विषय नहीं छूटता है जो इनके लिए रहस्य हो। इनको परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता आपके पास होती है। देव तत्व से ऊपर की पदवी सद्गुरु की होती है, जिसके लिए देवी देवता भी प्रयत्नशील रहते हैं। सद्गुरु का मानवता के कल्याण के लिए जन्म लेना ही बड़ी घटना है। इस भाव के कारण ही हम उन्हें जान पाए, अर्थात उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी उनका प्रकट होना मानव जीवन पर एक बड़ा आभार है, या कहें उनका करुणा है। सद्गुरु का जगत में आना व अन्य भटकी आत्माओं को वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग दिखाना, उनमें आध्यात्मिकता योग्यता पैदा करना व इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकालने का मार्ग बताना जीवन के लिए अनमोल उपहार है, जिसका मानव जीवन सदा आभारी रहेगा। अगर आप भी जीवन में सद्गुरुदेव की शरण प्राप्ति करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी की साधना आराधना करें, आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।